आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मेजर जियोपॉलिटिकल शेकअप की, जिसने इंडिया की रीजनल स्ट्रैटेजी और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म कर दिया है इंडिया का स्पेशल वेवर फॉर द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट इन ईरान। इसका सीधा असर ट्रेड, सिक्योरिटी और इंडिया की कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान पर पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, जहां हम डिकोड करेंगे ये न्यू यूट्स पॉलिसी, शिफ्टिंग ग्लोबल अलायंसेस और इंडिया की अगली मूव। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप के तहत इंडिया का सैंक्शंस वेवर फॉर चाबहार पोर्ट इन ईरान रिवोक कर दिया है। ये इंडिया की रीजनल स्ट्रैटेजी और कनेक्टिविटी प्लान्स के लिए बड़ा सेटबैक है। चाबहार इंडिया के लिए पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच का रास्ता है, साथ ही चाइना के ग्वादर पोर्ट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर भी। लेकिन अब वेवर हटने से इंडियन एंटिटीज सीधे अमेरिकन सैंक्शंस रिस्क में है। सवाल यह है, क्या इंडिया यूट्स पार्टनरशिप को बचाने के लिए पीछे हटेगा या अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और चाबहार में किए गए इन्वेस्टमेंट्स को डिफेंड करेगा? यही तय करेगा इंडिया का फ्यूचर रोल इन रीजनल जियोपॉलिटिक्स। चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं, यह है उसका गेटवे टू सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान। पाकिस्तान राउट को बाईपास करके इंडिया अब सीधे ट्रेड कर सकता है रिसोर्स रिच सेंट्रल एशियन नेशन से। रोड और रेल लिंक्स के साथ ये पोर्ट जुड़ा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) से, जिससे ट्रांसपोर्ट टाइम और शिपिंग कॉस्ट सुइज कैनल राउट से कहीं कम हो जाती है। 2024 के 10 ईयर अग्रीमेंट के तहत इंडिया ने $120 मिलियन इन्वेस्ट किया और $250 मिलियन क्रेडिट लाइंस दी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ऑपरेशनल कंट्रोल अब इंडिया को देता है लेवरेज, टैरिफ से लेकर लॉजिस्टिक्स तक। सबसे अहम, चाबहार इंडिया की एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी को मजबूत करता है और चाइना के ग्वादर पोर्ट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर बनता है। यानी चाबहार सिर्फ ट्रेड हब नहीं, बल्कि इंडिया की रीजनल पावर प्ले का कॉर्नरस्टोन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान को आइसोलेट करने की स्ट्रैटेजी और तेज कर दी है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एनर्जी सैंक्शंस लगाकर। अर्ली 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन को एक्सपैंड किया। ऑयल एक्सपोर्ट्स चोक करने से लेकर वेपन्स टेक और शैडो बैंकिंग नेटवर्क्स तक को टारगेट किया। इसी कैंपेन का हिस्सा है रिवोकेशन ऑफ इंडियाज 2018 चाबहार वेवर। 29 सितंबर से जुड़े सारे ऑपरेशंस अब यूथ सैंक्शंस अंडर IFCA के दायरे में आ गए हैं। सीधा असर इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रैटेजिक एक्सेस पर। इसके पीछे सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, बल्कि रीजनल सिक्योरिटी भी है। इजराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स, खासकर ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स, यूट्स पॉलिसी को हेविली इन्फ्लुएंस करती है। अमेरिकन और इजरायली कोऑर्डिनेशन ने ईरान की आइसोलेशन और तेज कर दी है, और इसके रिपल इफेक्ट्स सीधे इंडिया जैसे देशों पर पड़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चाबहार वेवर रिवोकेशन ने इंडिया के स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स को सीधा खतरे में डाल दिया है। ओवर $370 मिलियन कमिटमेंट, जिसमें इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल है, अब सैंक्शंस के रिस्क में है। ये सिर्फ एक पोर्ट इशू नहीं, बल्कि इंडिया की पूरी विजन को चैलेंज करता है। चाबहार, जो INSTC के जरिए इंडिया को अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया और यूरोप से जोड़ने वाला था, अब अनसर्टेनिटी में है। कार्गो थ्रूपुट और ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज भी लीगल फाइनेंशियल हर्डल्स में फंस सकते हैं। साथ ही चाइना के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने वाला इंडिया का स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड कमजोर पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पार्टनरशिप और ईरान रिलेशंस के बीच बैलेंस बना पाएगा, या उसकी रीजनल एम्बिशंस ही फ्रैगमेंट हो जाएंगी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC ईरान को स्ट्रैटेजिकली एक्सक्लूड करता है, सीधे सीधे अमेरिकन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को सर्व करते हुए और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। 2023 में लॉन्च हुआ ये प्रोजेक्ट इंडिया, EU, सऊदी अरेबिया, UAE, इजराइल और यूरोपियन पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाया गया है। प्लान है पोर्ट्स, रेलवेज, अंडरसी केबल्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडिया को मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप से जोड़ने का। ये कॉरिडोर न सिर्फ सुइज कैनल जैसे चोक पॉइंट्स बाईपास करता है, बल्कि एलाइज जैसे इजराइल और गल्फ स्टेट्स को एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डिजिटल नेटवर्क में जोड़ता है। ईरान की एक्सक्लूजन साफ दिखाती है वॉशिंगटन की पॉलिसी टू आइसोलेट तेहरान और कर्ब उसका रीजनल इन्फ्लुएंस। IMEC से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मिलता है ग्लोबल लीडरशिप एज, गल्फ टाइज मजबूत होते हैं
और इंडिया को मिलता है फास्टर मार्क। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी एनएसटीसी इंडिया रशिया कोऑपरेशन को मजबूत करने का बैकबोन है। 2000 में इंडिया, रशिया और ईरान ने इसे शुरू किया था। एम है ट्रांजिट टाइम को 40-50% तक कम करना और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स लगभग 30% घटाना सुइज कैनल राउट की तुलना में। चाबहार पोर्ट इस कॉरिडोर का की मैरीटाइम नोड है, मुंबई से लेकर रशिया तक सीमलेस लॉजिस्टिक्स चेन बनाने के लिए। इंडिया के पोर्ट ऑपरेशंस और रशिया के राष्ट्र अस्त्रा रेलवे जैसे इन्वेस्टमेंट्स इसे और मजबूत करते हैं। बेशक वेस्टर्न सैंक्शंस और रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज चैलेंज है, लेकिन एनएसटीसी यूरेशियन ट्रेड का स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव बनकर इंडिया और रशिया दोनों को रीजनल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग में बड़ा एज देता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिपोर्टेडली फिर से अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस पर मिलिट्री प्रेजेंस एक्सप्लोर कर रहा है। एम है चाइना की रीजनल इन्फ्लुएंस को काउंटर करना और सेंट्रल एशिया में लेवरेज पाना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बगराम की स्ट्रैटेजिक लोकेशन चाइना के मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स के पास को ह्यूज एडवांटेज बताया है, लेकिन तालिबान सरकार ने साफ मना कर दिया है। नो यूज ट्रूप्स, सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगेजमेंट। इसी बीच पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डिफेंस पार्टनरशिप डिपेंड हो रही है, न्यू डिफेंस एग्रीमेंट्स और मिलिट्री सपोर्ट के साथ। ये पाकिस्तान की रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ा सकती है और इंडिया के लिए सिक्योरिटी लैंडस्केप को और कॉम्प्लेक्स बना सकती है। फॉर इंडिया, ये दो डेवलपमेंट्स, पॉसिबल यूज रिटर्न इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान सऊदी टाइज, डायरेक्ट चैलेंज है। ये इस्लामाबाद को एम्बोल्डन कर सकते हैं और इंडिया के प्रोजेक्ट्स जैसे चाबहार पोर्ट और रीजनल कनेक्टिविटी प्लान्स को इम्पैक्ट। 2025 में इंडिया के सामने बड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क्स हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, पाकिस्तान और चाइना के साथ फ्रॉड रिलेशंस और शिफ्टिंग यूज पॉलिसीज। इनसे एनर्जी सप्लाईज डिसरप्ट हो सकती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और ट्रेड राउट्स व सप्लाई चेन्स प्रेशर में आ सकते हैं। साथ ही साउथ एशिया में चाइना और पाकिस्तान की गल्फ पार्टनरशिप्स इंडिया की नेबरहुड डिप्लोमेसी को और कॉम्प्लेक्स बना रही है। लेकिन यही चैलेंजेस नए अपॉर्चुनिटीज भी खोलते हैं। इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी उसे यूज रशिया और चाइना के बीच बैलेंस करने देती है, साथ ही नए पार्टनरशिप्स बनाती है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट में। अगर इंडिया स्मार्ट डिप्लोमेसी और प्रोजेक्ट्स जैसे इंस्टीसी और आईएमईसी को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा पाता है तो वो यूरेशिया में एक पिवटल प्लेयर बन सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी, रिसिलिएंट ट्रेड लिंक्स और डीपर कोऑपरेशन के साथ। इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट challenges ahead in maintaining and enhancing regional connectivity amid shifting geopolitical realities. The revocation of critical waivers like that of the Chabhar port by the youths complicates India's efforts to sustain infrastructure development projects essential for linking South Asia to Central Asia and beyond. The fragility of regional corridors, disruptions caused by geopolitical conflicts, and the need for resilient and disaster-sensitive infrastructure further underline these challenges. Adapting to these shifts requires a nuanced and multifaceted approach involving stronger regional diplomacy, diversification of trade routes, and engagement in multilateral connectivity initiatives such as the India-Middle East-Europe Economic Corridor and the North-South Transport Corridor. Investments in alternative and complementary routes, enhanced institutional coordination, and inclusive socio-economic development policies are also pivotal to secure sustainable integration. Ultimately, India's strategic response to these evolving challenges will determine its ability to safeguard regional trade interests, contribute to geopolitical stability, and enhance its standing as a pivotal connectivity hub in the Indo-Pacific and Eurasian regions. दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले पॉलिसी 360 को। यहाँ आपको मिलती है जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल अफेयर्स की साफ और गहरी समझ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए टॉपिक और फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ।